आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी। तो आइए पहले हम स्टोरी सुनते हैं, फिर वीडियो को हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है धीरज सिंगला के नेम से, जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ, पेरेंट्स लाइफ, स्टूडेंट कैरियर से रिलेटेड बातें करता है, जिसके अंदर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लाइफ से रिलेटेड, तो ताकि हमारी सोसाइटी को और हम स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिल सके। तो इस चैनल की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चैनल को भी देखिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिलता है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो बेस्ट लगती है तो, और लाइक करने में भी कोई कंजूसी मत छोड़िएगा, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाता हूँ इन्वेस्टिंग को सिंपल और ईजी आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिग्रीलेस धीरज। तो कुछ स्टोरी ऐसी है, सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मनोज, और इस मनोज की एक बेटी है जिसकी जो एज है वो है 6 साल। यानी कि एक व्यक्ति है मनोज, इसकी बेटी है 6 साल की। लेकिन मनोज पर सेविंग तो है अच्छी खासी, लेकिन मनोज जो है अपना पैसा सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में इन्वेस्ट ना करने से बल्कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है। यानी कि इस मनोज के पास 1 साल की 1.5 लाख रुपए की सेविंग होती है, लेकिन ये सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में पैसा निवेश नहीं करता है, बल्कि पीपीएफ स्कीम्स के अंदर पैसा निवेश करता है। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस मनोज ने पीपीएफ में पैसा निवेश करने से क्या ठीक किया? बेसिकली मैंने पीपीएफ से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है अपने चैनल पर कि पीपीएफ स्कीम क्या होती है, इसमें बेनिफिट और डी बेनिफिट क्या होते हैं, फ़ायदे और नुकसान। इस पीपीएफ की वीडियो की जो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं अब कि मनोज ने पीपीएफ में पैसा निवेश कर गलत किया या फिर सही किया? देखिए, मेरे ओपिनियन से तो मनोज ने बिल्कुल गलत किया। पीपीएफ में पैसा निवेश कर मनोज ने बिल्कुल गलत किया, बल्कि इसको जो है अपना पैसा सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये स्कीम जो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए है, लड़कियों का ब्राइट फ्यूचर होगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। अरे पैसा तो उसने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, पीपीएफ से जो इसको रिटर्न मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, उससे भी उस लड़की की एजुकेशन पर या फिर शादी पर खर्च किया जा सकता है ना। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कंडीशन कुछ और है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस मनोज ने पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, काफ़ी ज़्यादा। बिकॉज ये स्कीम जो है पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम से काफ़ी ज़्यादा लोअर स्कीम है, दैट इज ए लॉस्ट स्कीम। यानी सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम काफ़ी ज़्यादा बेटर स्कीम है एज कम्पेयर दी पीपीएफ। तो अब हम थोड़ा डीपली जाते हैं और पता करते हैं कि आखिर हम एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना को अगर हम पीपीएफ से कंपेयर करते हैं तो कौन सी स्कीम बेटर है। अगर आप भी मनोज की तरह ही करने जा रहे हो, अगर आप अपना पैसा पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम को छोड़कर किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हो अपनी लड़की के लिए, या फिर अगर कोई कारण के लिए, कोई भी आपका कोई कारण हो, तो आप पहले इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मनोज की तरह कहीं आप भी गलती ना कर बैठें जैसे मनोज ने गलती कर बैठी पीपीएफ में पैसा निवेश कर। आइए अब जानते हैं कि मनोज ने गलती कैसे की। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था पीपीएफ की बजाय। हालांकि पीपीएफ भी एकदम ग्रेट स्कीम है, एक अच्छा खासा इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है पीपीएफ भी, लेकिन एज कंपेयर दी सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी ज़्यादा एक लो स्कीम है। तो अब जानते हैं एक एक कर कंपेरिजन कर। सो इसका जो फर्स्ट कंपेरिजन है वो है इंटरेस्ट। यानी कि मनोज ने जो पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट था वो 7.1% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली था। लेकिन वहीं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट जो आपको देखने को मिलता है वो 7.6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली देखने को मिलता है। यानी कि 0.5% का डिफरेंस इंटरेस्ट रेट के अंदर दोनों में आ रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में 0.5% हायर इंटरेस्ट है एज कंपेयर दी पीपीएफ में कम है। तो मनोज ने, ये कारण था मनोज ने जो गलती की। आइए अब दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। यानी कि पीपीएफ में हालांकि इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, पीपीएफ में जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा आपके अमाउंट पर, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। लेकिन सेम वही
सुकन्या समृद्धि योजना में भी मिलने वाला जो इंटरेस्ट है बिल्कुल टैक्स फ्री है, यानी कि कोई भी इनकम टैक्स या कोई भी टीडीएस के प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कोई भी प्रावधान इस पर एप्लीकेबल नहीं है, सारा की सारा इंटरेस्ट आपकी जेब में जाता है दोनों में। लेकिन जो थर्ड कंपैरिजन है अब वो क्या है, इसका जो लॉक इन पीरियड है पीपीएफ का वो 15 साल है। हाँ, पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल है, यानी कि आपको इस पीपीएफ के अंदर 15 साल तक पैसा डिपॉजिट करना होगा मनोज की तरह। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको जो पैसा डिपॉजिट करना है वो 15 साल तक करना है सिर्फ, और 15 साल के बाद 21 साल तक आपको फ्री इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20 और 21 इन 6 सालों में कोई भी आपको पैसा इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर डिपॉजिट नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक आपको पैसा डिपॉजिट करना है, बाकी के 21 साल तक आपको सिर्फ उसी अमाउंट पर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। यानी कि एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इसका सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम का एज कम्पेयर दी पीपीएफ। अगर मैं पीपीएफ से कंपेयर करूं तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप देख लेना इसको। आइए अब जानते हैं इसका नेक्स्ट कंपैरिजन क्या। अगर मैं कंपेयर करूं तो नेक्स्ट कंपैरिजन है इसके अंदर पीपीएफ के अंदर आपको जो है 1 साल के मिनिमम 500 रुपये तो डिपॉजिट करने ही करने हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये डिपॉजिट करने हैं। मनोज को यहाँ पर दुगने पैसे चाहिए थे पैसा डिपॉजिट करने के लिए 1 साल के अंदर मिनिमम 500, लेकिन अगर ये सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट करता अपना पैसा तो इसको सिर्फ 250 रुपये की नीड थी, यानी हाफ अमाउंट, हाँ हाफ अमाउंट कम से कम बस। तो इसको मतलब ज़्यादा भागदौड़ भी ना करनी पड़ती, ये इजीली इसमें डिपॉजिट कर सकता था। ये इसका एक अच्छा सा कंपैरिजन निकल कर आता है। अब जानते हैं इसका अगला कंपैरिजन। अगर मैं दोनों में फिर कंपेयर करूँ पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना को, तो इन दोनों के अंदर रिस्क फ्री रिटर्न है, यानी कि रिस्क दोनों स्कीम्स के अंदर है ही नहीं। अगर आप पीपीएफ में पैसा निवेश करते हो जिसमें भी कोई रिस्क नहीं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम्स के अंदर पैसा निवेश करते हो तो इसमें भी आपको कोई भी रिस्क देखने को नहीं मिलता है। अब जानते हैं इसका अगला कंपैरिजन क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस स्कीम का पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल तक रहता है, यानी 15 साल बाद आपकी जो मैच्योरिटी डेट आ जाती है और आप पीपीएफ से सारा की सारा पैसा निकाल लेते हो। लेकिन वहीं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम्स के अंदर जो आपका जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल नहीं है, 21 साल है। हाँ, 15 साल नहीं है, 21 साल है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में लॉक इन पीरियड है। लेकिन जो सुकन्या समृद्धि योजना जो स्कीम है उसके अंदर जो आपको पैसा डिपॉजिट करना है 15 साल तक करना है सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद 15 से लेकर 21 साल के बीच में जो ईयर्स हैं, इन ईयर्स के अंदर आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहता है इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर जो ऑलरेडी आपके 15 साल तक डिपॉजिटेड है सुकन्या समृद्धि योजना में। मतलब आपको 15 साल के बाद कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करनी फिर। लेकिन अब जानते हैं थोड़ा सा और डीपली कंपैरिजन कर देखिए, अगर मैं एक हिसाब लगाता हूं तो आपको 15 साल के अंदर यानी कि मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने होते हैं, पीपीएफ के अंदर भी सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम्स के अंदर भी। राइट, पीपीएफ के अंदर भी आपको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने, वहीं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम्स के अंदर भी आपको 1.5 लाख डिपॉजिट करने मैक्सिमम। मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो मनोज है वो पीपीएफ के अंदर 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर देता है 1 साल के अंदर मैक्सिमम, और ये 1.5 लाख हर साल 15 साल तक डिपॉजिट करता है। तो 15 साल तक अगर मैं निकालूँ इसका तो 22.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देता 15 साल तक। लेकिन वही सुकन्या समृद्धि योजना में भी अगर हम लेकर चलें इसके अंदर 15 साल तक पैसा डिपॉजिट किया जाता है, तो 15 साल तक यानी कि 22.5 लाख इसके अंदर भी डिपॉजिट हो चुके सुकन्या समृद्धि योजना में। लेकिन अब इंटरेस्ट देखा जाए पीपीएफ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस 22.5 लाख के अमाउंट पर, क्या आपको पता है इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट जो मिलेगा अब इस पीपीएफ की अमाउंट पर वो मिलेगा 18,18,000 रुपये। हाँ, यानी कि मनोज ने 1.5 लाख रुपए हर साल डिपॉजिट किए 15 साल तक सिर्फ और सिर्फ, और 22.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और वहीं इस पर जो इंटरेस्ट मिला 15 साल बाद वो मिला 18,18,000। लेकिन अगर वहीं मनोज पीपीएफ में इन्वेस्ट ना करने की बजाय अगर सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में इन्वेस्ट करता तो 15 साल तक इसको डिपॉजिट करने होते कितने अमाउंट, वही 22.5 लाख रुपए 15 साल तक। लेकिन जो इस पर जो इंटरेस्ट मिलता वो मिलता 41 लाख, दैट इज 41 लाख रुपीज़ 21 साल बाद। आप देख लो कितना कंपैरिजन आ रहा है इंटरेस्ट के अंदर, यानी यहाँ भी 15 साल के अंदर
22.5 लाख अमाउंट डिपॉजिट हुई और यहाँ भी 15 साल के अंदर अंदर 22.5 लाख अमाउंट डिपॉजिट हुई। लेकिन यहाँ आपको इंटरेस्ट जो मिला वो मिला 18 लाख 18,000, लेकिन यहाँ आपको जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 41 लाख 41 लाख रुपए का इंटरेस्ट। यहाँ 18 लाख और यहाँ 41 लाख। आप देखिए कितना अच्छा खासा इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में देखने को मिल रहा है आपको। सिर्फ और सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट ज़्यादा है, सिर्फ और इसलिए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम सबसे अच्छी और बेस्ट स्कीम है एज कंपेयर दी अदर स्कीम और दी पीपीएफ स्कीम। अगर आप भी मनोज की तरह वो गलती करने जा रहे हो, अगर आप अपनी लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए या फिर उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए अगर आप पीपीएफ में पैसा निवेश करते हो, कहते हो कि नहीं पीपीएफ स्कीम ग्रेट है, मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया है, मेरे पड़ोसी ने इन्वेस्ट किया है, आप ऐसा कहते हो है ना, और पीपीएफ में पैसा डाल देते हो। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एज पर माई पॉइंट ऑफ द व्यू आपको जो है अपना पैसा जो है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में लगाना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपका लड़की का फ्यूचर ब्राइट होगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप उस पर खर्च कर सकते हो, नहीं। एक्चुअली आप पीपीएफ से जो रिटर्न मिलेगा उससे भी आप अपनी लड़की की एजुकेशन पर, शादी पर, यानी मैरिज पर, उसके फ्यूचर पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हो पीपीएफ से। लेकिन पीपीएफ से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट हमको सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में देखने को मिल रहा है। यहाँ 18 लाख था और यहाँ 41 लाख। आप देख सकते हो कितना कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, यानी 18 लाख पे 36 लाख, 1.5 गुना इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है हमको सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में देखने के लिए। तो इसलिए आप जो पैसा अगर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कीजिएगा एज पर माई पॉइंट ऑफ द व्यू। अनदर आप जैसा चाहो, मैंने आपको थोड़ा कंपैरिजन कर दिखाया है। बिकॉज क्यों दिखाया है, मोस्टली आज के टाइम में जो लोग हैं वो पीपीएफ में पैसा निवेश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम्स के बारे में एक्चुअली नॉलेज नहीं होती, या फिर उनके पड़ोसी या फ्रेंड्स या रिश्तेदार इन्वेस्ट करते रहते हैं पीपीएफ के अंदर, इसलिए पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो इसलिए मैंने आज आपको थोड़ा कंपैरिजन कर दिखाया है। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहती है। अब आपको पता चल गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो क्रिएटेड कर दिए हैं। यानी सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम्स क्या होती है, इंटरेस्ट रेट क्या है, विड्रॉल कर सकते नहीं कर सकते, पेनल्टी कितनी है, किसके लिए बेस्ट है किसके लिए नहीं। फिर उसके बाद एक वीडियो मैंने और प्रोवाइड की थी, फ़ायदे और नुकसान। सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने से, निवेश करने से क्या आपको फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। बिकॉज ऐसी कोई स्कीम नहीं जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हों या फिर जिसके नुकसान ही नुकसान हो। हर किसी के फ़ायदे नुकसान, बेनिफिट और डी बेनिफिट दोनों ही होते हैं। तो इन दोनों वीडियो की लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, इसको देखने के बाद देख लीजिएगा वो भी। और तो और मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान सुकन्या समृद्धि योजना वाली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आप तक शेयर किया था, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा निवेश करता या नहीं करता। हाँ, मैंने यहाँ तक कि अपना ओपिनियन दिया था। तो अब आपको पता तो चल चुका ही होगा कि आपको पैसा कहाँ निवेश करना है, पीपीएफ में निवेश करना है या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना है। अब आपको बिल्कुल क्लियरली हो चुका है। और हाँ, अब आप डिस्क्रिप्शन चेक बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा, काफ़ी कुछ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे आपके लिए। और आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी स्कीम्स और इन्वेस्टिंग, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए एक अच्छा खासा, ताकि आप तक पहुंच सकें सारी की सारी मेरी वीडियो और आप भर भर कर पैसा निवेश करें और कमाएं पैसा। बिकॉज जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, निवेश नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। चाहे कोई भी फील्ड का ना हो, कोई भी, पैसा को निवेश करना है, पैसा कमाना, ये इसके 2 रूल होते हैं। मिलते हैं अपनी अब अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि बेस्ट थी आप सबके लिए। बनाता हूँ इन्वेस्टिंग को काफ़ी सिंपल और ईजी आप सबके लिए।